सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10th का मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर को लिखने वाले हैं अज्ञे जी। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया या कुशीनगर इलाके में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उनकी शुरुआती शिक्षा हुई जम्मू कश्मीर में और बीएससी लाहौर से की। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञे को जेल भी जाना पड़ा। साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अज्ञे ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ दी। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर अज्ञे का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, अरि ओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, काव्य संग्रह, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप उपन्यास, विपथगा शरणार्थी जयदोल ये इनके कहानी संग्रह, त्रिशंकु आत्मनेपद ये निबंध हैं, अरे यायावर रहेगा याद ये इनका यात्रा वृत्तांत है। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक सहित 4 सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तार सप्तक मतलब कुछ कवियों का समूह था जिन्होंने रचनाएं की थी और अब तक 4 ये सप्तक हो चुके हैं। और इनके जो अज्ञे जी थे वही मतलब आगे रहने वाले कवि थे अज्ञे जी। साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अज्ञे को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। बौद्धिकता की छाप अज्ञे के संपूर्ण लेखन में मिलती है। उनके लेखन के मूल में व्यक्तित्व की पहचान की समस्या है। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। मैं क्यों लिखता हूँ। हिंदी में एक समय पर चर्चा हुई थी कि लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है, उसके लेखन का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। अज्ञे का यह निबंध भी उसी बहस से जुड़ा है कि लेखक आखिरकार लिखता क्यों है, ऐसी क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरी है कि उसको लिखना पड़ता है। अज्ञे ने अपने इस छोटे से निबंध में यह बताया है कि रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। मतलब अंदर की व्यवस्था उसकी मजबूरी उसे लिखने के लिए मजबूर करती है और जब वो लिख देता है तभी उसकी इस मतलब आत्मा को संतोष मिलता है और इस मजबूरी से वो मुक्त होता है। अज्ञे का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। कहने का मतलब ये है हम प्रत्यक्ष देखते हैं और देख करके अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं और फिर अनुभूति होती है, मतलब हृदय में उतरती है, तभी रचना की जाती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती। मतलब देखेंगे ही नहीं प्रत्यक्ष रूप से तो अनुभूति मतलब महसूस कैसे करेंगे। परंतु जरूरी नहीं है कि हर अनुभूति बने। मतलब ये जरूरी भी नहीं है कि हम हर चीज़ को देखें तो उसको महसूस करें। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। मतलब जब संवेदना का जो अनुभव अपन देखते हैं और वो हम महसूस करते हैं उसी को मतलब लेखक कवि लिखने लगता है, मतलब अनुभूति में रूपांतरित होता है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता के उदाहरण द्वारा अपनी बात स्पष्ट की। हिरोशिमा नागासाकी जो विस्फोट हुआ था उसके बारे में। अब पढ़ेंगे पाठ। मैं क्यों लिखता हूँ। यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है लेकिन बड़ा कठिन भी है क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। मतलब आंतरिक अनुभूति से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है
और न जाने संभव भी है या नहीं है। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए। विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो यह है कि इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर मतलब आंतरिक भीतरी व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर मतलब एक जगह स्थिर रहकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार रचना करने वाले, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते हैं, मतलब जो लेखक है जरूरी नहीं है कि वो लिखें ही, लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन की कृति होता है, मतलब जो भी लिखते हैं वो रचना के रूप में प्रकाशित हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद मतलब प्रसिद्धि मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से मतलब बाहरी दबाव होता है, व्यवस्था से भी लिखा जाता है। संपादकों के आग्रह से लिखा जाता है, प्रकाशक के तगाजे से, आर्थिक व्यवस्था से, धन कमाने के लिए। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति रचना भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष मतलब प्रकाश दीप्ति का निमित्त बन जाता है, मतलब कारण बन जाता है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन मतलब आत्मा के अनुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं जो बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछोने पर तब तक पड़ा रहेगा जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है।